राम राम बचारिया ने राजस्थान का अलग अलग इलाका था, अलग अलग क्षेत्र है। हमने इसी ही फोटो देखने मिल रही होगी। कई जगह लोग प्रदर्शन करने लग रहे हैं, इधर नए बैठे हैं, हाथ में बोर्ड लिए खड़े हैं, उन पे लिख रखे है खेजड़ी बचाओ आंदोलन, प्रकृति बचाओ आंदोलन। के यू आंदोलन है, के खेजड़ी और के यू सारा मसला इस विषय पर आप बात करा। बात है खेजड़ी की। सबसे पहला तो आप इसे का बारे में जिक्र कर लिया कि खेजड़ी है कि खेजड़ी है राजस्थान का राजकीय वृक्ष, जिसने राजस्थान में खेजड़ी का और अपने भी कई गांव में अपने अलग अलग इलाका में अलग अलग उसका नाम है। ज्यादातर हरियाणा में दो ही नाम फेमस है, एक जांडी और एक जांटी। हमने हरियाणा के सूर्य कवि का नाम सुना होगा, पंडित लक्ष्मीचंद जांटी वाला। जांटी जो नाम पड़े उनका गांव का, और जांटिये पे पड़े, इसे खेजड़ी पे पड़े। इसके अलावा अपने एक कवि हुए हैं मुंशी राम जेंडली वाला, जो मुंशी राम जी का गांव था जेंडली, वो भी इसे का नाम पे पड़े। गांव का नाम है जांडी, जिन्हें उड़े जांडी कवे। अलग अलग जगह अलग अलग नाम में कड़िया जांडी कवे, कड़िया जांटी कवे। इवन बुन्ना में जो जेंडली गांव है, दो गांव है, छोटी जेंडली बड़ी जेंडली। उनमें तो एक में तो गांव में कोई भी शुभ काम की शुरुआत करी जाए, परिवार में किसी शुभ काम की शुरुआत करी जाए, परिवार में शादी हो है तो बेकायदा नई दुल्हन का और दूल्हा भी बारात चढ़ने था पहला उड़े एक जांटी है, खिजड़ी का पेड़ है, जांटी का पेड़ है, उसकी पूजा करके ही उभरा चढ़ा। और नई दुल्हन आवे तो उसकी भी पूजा करवाई जावे उस जांटी की, क्योंकि बता हाँ भाई यू गांव जब बचा था यू तब से यू पेड़ और आज तक हम इसकी संभाल रहे करें। इतनी संभाल आप उस पेड़ की रखा। अपने बड़े बुजुर्ग ने भी बहुत सी चीजें जांडी जांटी बहुत देखी है, आपने देखने कम मिली है, छोटे हुए कर दे हमें ज्यादा हमने भी देखी है। और बताओ इस पे मतलब पिल्लू लागे कर दे, पिल्लू लागे कर दे, खाए भी कर दे। तो इतना इसका गामा की प्रकृति के लिए बहुत जुड़ाव रहे हैं। और अब मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो इसको खेजड़ी बोलिया जावे। राजस्थान में जितना भी रेत का एरिया है, मरुस्थल का एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, उसमें यू पेड़ बहुत प्राचीन टाइम तक रहे। और न्यू बताओ जब कुछ भी नहीं हो करता खाने, जब कई कई साल राम नहीं बरसे करता, तो जांडी का पेड़ ऐसा हो करता जो आदमी ने और जानवर ने धनवर जिंदा रखे करता, क्योंकि यू जमा पानी की विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह जाए। इतना पुराना इतिहास इस जांडी का रहे है, इतना लगाव उन टेमा में बड़े बुजुर्गों का इस पेड़ का गला रहे है, नौजवानों का इस पेड़ का नहीं हो रहे है। क्योंकि जब अपने पे कुछ भी खाना नहीं हो करता, तो अपने बड़े बुजुर्गों ने जांडी का पेड़ की मतलब उसके फल खा खा के और अपने जानवर उसकी वो जो डाली खुआ खुआ के काम चलाया। जब जाकर आपने उन टाइमों में इतनी कष्टी कैट का आज जगह आप इतने समृद्ध हुए, और जब समृद्ध होने के बाद उसने कोई कट है तो दुख तो है। ये काम हो रही है। और राजस्थान में क्यों लग रही है कि सोलर प्लांट लाने खातर अलग अलग जगह बहुत ज्यादा संख्या में जांडी के पेड़ काटे जा रहे हैं। हालांकि नहीं बताओ है कि यू पेड़ सुरक्षित है, लेकिन इस का काटने पर जुर्माना मात्र 100 रुपये। और जो सोलर कंपनी इसने काटने लग रही है वही 100 रुपया भी बचने खातर कई करे जांडी के पेड़ा ने काट काट कर नीचे जमीन में दबा दें या कहीं और सप्लाई कर दें। वह इस चीज ने न्यू नहीं एक्सेप्ट करने लग रही कि हमें ये काटने लग रहा है या नहीं काटने लग रहा। तो इसे चीज ने लेकर इसी चीज के खिलाफ राजस्थान में लगातार युद्ध चलने लग रहा है। और एक निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उसने बताया है कि भाई अब तक सोलर कंपनियां 26 लाख पेड़ काट चुकी हैं। समझ को 26 लाख पेड़ काट चुकी हैं सोलर लाने खातर। तो वहां के लोग इसने बचाने खातर आंदोलन करने लग रहे हैं। अब राजस्थान में जांडी का जिक्र आप भी मानना भाई जांडी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन वो है जो जांडी खेजड़ी उसका इतिहास उससे भी ज्यादा पुराना है और उनका ऐतिहासिक लगाव उनका न्यू है। बताओ 1700 के आसपास राजा मेवाड़ में एक राजा है राजा अभय सिंह, वह अपना महल बनवाने खातर जब उनकी लाकड़ी चाहिए थी तो वह लगे जांटी के पेड़ काटन। तो वहां के लोकल लोगों का उसका प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतने जुड़े हुए थे लोग कि वह जांटी का जो खिजड़ी का पेड़ था उसका चिप गई। तो नु बतावे कि उसने वह पेड़ काटने खातर उस टाइम में उन पेड़ा ने बचाने खातर 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जो पेड़ा का गला काट दिए गए थे। जब राजा दौराया बात पहुंची कि जो तेरी सेना है वह लाकड़ी लेने खातर यू काम करने लग रही है, तो उसने वह चीज रुकवाई दी थी उस टाइम में। तो इसलिए अब जिस पेड़ को बचाने खातर बताओ इसमें सबसे ज्यादा बिश्नोई समाज के लोग थे। अब जिन लोगों ने पेड़ को बचाने खातर इतने बड़े बलिदान दिए थे उन टाइम में, तो आज इस चीज का विरोध करने लग रहे हैं कि आज जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया आज सोलर लाने खातर जो इनकी कटाई होने लग रही है, यह बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है और हम इसका खिलाफ है। तो इस चीज ने लेकर यू बीकानेर में धरना चल रहा है। वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पक्ष के विपक्ष के अलग अलग लोग आने लग रहे हैं। वही सरकार मतलब इस सिस्टम के खिलाफ है कि यू पेड़ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इनका गला हमारा इतिहास जुड़े है और इनका गला हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। वैसे भी विश्नोई समाज का जो प्रकृति प्रेमी रहे हैं सर्वगत है, चाहे वो हिरण वाला मामला में हो चाहे पेड़ वाला मामला में हो, वही प्रकृति की प्रेमी रहे हैं और जहाँ तक इन चीजों ने बचाना चाहे। अब इसे कारण
बीकानेर में उस जगह पे हरियाणा तय और राजस्थान के भी अलग अलग इलाके अंदर लोग जान लग रहे हैं, अंदर ना देने लग रहे हैं ताकि प्रकृति को बचाया जा सके।